थाना लंबुआ क्षेत्र में धधाना गांव की एक वृद्ध महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि थाना स्तर पर तहरीर देने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे परिवार भय और असुरक्षा में है। शिकायत के अनुसार 22 जनवरी 2026 को पुत्रवधू के मायके पक्ष के कुछ लोग अन्य साथियों के साथ घर में जबरन घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और वहां रखे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात, लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा 11,000 नकद लेकर चले गए। जाते समय पीड़िता के पुत्र को जान से मारने और नौकरी छिनवाने की धमकी भी दी गई। आरोपियों ने घर में ताला बंद कर जाने से जरूरी सामान अंदर ही रह गया। पीड़िता का कहना है कि घटना की लिखित शिकायत थाना लंबुआ में दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसने मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आपका नाम क्या है? अच्छा, घर कहाँ है? कहाँ है घर आपका? क्या है मामला जो यहाँ पे आए? मामला क्या है जो आप यहाँ एसपी ऑफिस आई है? मेरी बहू है वो जो है कि किसी के साथ वो जब मन करते हैं तब चली जाते हैं। अपनी भाषा बोला। हाँ, हम बोली थे तो हमको कहा थे कि बोला जी हमारे जगह मन करे साथे हुई साथे चली जब दुई टीमान दिन यहाँ लेके चली गई साहब। हम जमाना हमका न खाना दें न पानी दें, हमका कहा थी खाना पानी न मिले। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, थाना पे की है। कौन सा थाना है? लम्हुआ। अच्छा, तो वहाँ क्या कहे? कहन को बहू है तुम कह लेगा तो जवान है तुम ही काज करो, तुम ही काज करो, तुम खाना बनाओ खिलाओ। तो साहब हम कह सकत ही। वो करीब बाद मेरे बेटा कह जवान है कि लैपटॉप, सरकारी मोबाइल और कागज फाड़ चीर के चली गई। जवान है हमारे बेटे वक्त नौकरी खतरा में है। खतरा में है हमारा बेटवा, तो कैसे कर रही हो? हाँ। मेरा नाम उर्मिला है। मेरा घर भनीचे है। ये मेरे माता पिताजी हैं, बूढ़े हैं। तो मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ। मेरा भाई कादीपुर तहसील में कार्यरत है, लेखपाल है, वहीं पे रहता है। तो मैं घर पे नहीं थी, उनके भैया आए, मेरी भाभी को लेके भाग गया। मतलब कागज वगज फाड़ दिए, लेके चले गए। मेरी मम्मी रोक रही थी, मेरी दो भतीजी भी हैं। तो उनको मतलब कहीं वो मेरी भतीजी रो भी रही थी कि कहीं मम्मी बोल दो अभी हम नहीं जाएंगे। तो मेरी माताजी कहीं कि अभी मत ले जाइए, 26 जनवरी के बाद जाइए। कहें कि बोर्ड परीक्षा नहीं है, मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद फिर गए, अपना कपड़ा उपड़ा भरने लगे। और मेरे भाई का लैपटॉप था, सरकारी मोबाइल भी था, उसका डॉक्यूमेंट्स था सारा, मेरा भी उसमें सामान था। 11,000 पापा मेरे पैसे निकलवाए थे, वो भी रखे थे इमरजेंसी में खर्चे के लिए। वो सब भी लेके भाग गए, चले गए। उसके बाद हम आए थे, एप्लीकेशन थाने पे दिए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर 27 को यहाँ आए सर। यहाँ से फिर मैं जा रही थी, यहाँ बस स्टॉप के पास डीमार्ट के पास थी, वहाँ मैं वाशरूम फ्रेश होने चले गई। मेरे पिताजी बैठे थे, आए तो वहाँ पता नहीं कैसे पीछा करते करते गए, तो मेरे पिताजी को देखे, वहाँ पे मेरे पिताजी थे। तो फिर बोल रहे हैं क्यों एप्लीकेशन दी हो, क्यों बता रही हो, हम उठा ले गए हैं। अगर ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा लिखवा दूँगा, तुम्हारे भाई के ऊपर माता पिताजी को जेल में सड़ा लूँगा। तो उसके बाद फिर बोले भी पिताजी को कर लूँगा तब तुम्हारा भाई आएगा। और हमेशा पीछा करते हैं, कहते हैं मेरे भाई की जान से मार के उसकी नौकरी उनकी बहन और वो ले लेंगे। क्या नाम है उसके भाई का? उनके भाई का नाम प्रमोद है और मेरी भाभी का नाम राजकुमारी है। वो मेरे ही घर पे रहती हैं। उसके बाद मतलब तलाक का मुकदमा जी चल रहा है। कहाँ है उनका मायका? खरगीपुर चांदा। सर वो घर पे ही रहती हैं। मेरा भाई पूरा खर्चा देखता है और हमेशा देखता है। उसके बाद भी वो जब मन आता है चली जाती हैं, जब मन आता आती हैं। उसके बाद भी हम लोग भी कोई नहीं भगाता है। मेरे माता पिताजी ये होता है कि इनका घर है, अपना रहें। बस दिक्कत ये है कि मेरे भाई को और हम लोगों को जान मार का खतरा है। मेरे भाई को तो जान से मारने की डेली कोशिश कर रहे हैं। कौन करता है? प्रमोद, उनके भाई। उनका पूरा परिवार ही मतलब मायके वाले जितने लोग हैं सब लोग प्रयास करते हैं, रोज पीछा करते हैं। अभी तक देखते भी हैं, परसों आके धमकी भी दी है हमको। मैं 112 नंबर यहाँ भी फ़ोन की, कोतवाली में थाना दी तुरंत तत्काल ही। अभी आप आए थे कप्तान ऑफिस, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ पे कह रहे हैं कि कर दूंगा। अभी तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है जब तक नहीं हो जाता है मेरा काम।